आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आपको दिखाते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 2024-25 का जो चुनाव आ रहा है, तमाम छोटी बड़ी पार्टियां अपने अपने प्रयास में लगी हुई हैं। आज हमारे साथ हैं सूर्यदेव पासवान, जो कि संख्या अनुपाती भागीदारी पार्टी है, शॉर्ट में SBP जो है उनकी पार्टी का नाम है। सूर्यदेव पासवान से हम बात करेंगे बिहार के ताज़ा घटनाक्रम के, क्या कुछ जो अभी बिहार में घटित हो रहा है और आपकी पार्टी इसमें क्या स्टैंड लेगी। अभी तो फिलहाल जातीय जनगणना के बारे में हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है वो तो आया है, आप तो जानते हैं। इसमें आपका स्टैंड क्या है सर? देखिए, अभी का जो जाति जनगणना चल रहा है ये पॉलिटिकल स्टैंड है जी। बहुत बार हमारे राजनीति लोग हैं जो वोट के आकर्षित करने के लिए ये मुद्दा उठाते हैं, उसके बाद फिर गौन हो जाता है। ऐसे में हमेशा है जातीय जनगणना के हम समर्थक हैं। संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी ही है उस बेस पर काम करती है कि इस देश में जब से जातीय में सब वर्गीकृत हुए हैं तो उसको समान हिस्सेदारी, बराबर का हिस्सेदारी सबको जीने का अवसर प्राप्त हो। अभी देखा जो जा रहा है, जब हम गाँवों में फील्डिंग करते हैं तो देख कर के मैंने सिहर उठता है। हम आज भी बहुत गांव का दौरा करके आए हैं तो वहाँ तक देखा कि लोग मुर्गा को जो मुर्गा का जो छिलका है और उसका पंख है उसको लोग उबाल रहे हैं। और रहने के जहाँ एक घर रहना है वहाँ 3-3 4-4 घर रखा हुआ है। बच्चे लोग जुआ खेल रहे हैं, इतना गंदगी बह रहा है, वहीं सारे महिलाएं लोग बच्चों लोग खाना खा रहे हैं। वह देख के हमको लगता है कि यहाँ का जो बिहार का राजनीति है, जो राजनीति करने वाले हैं, जो सत्ता चला चुके हैं, आखिर उनकी नज़र क्यों नहीं जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ों से घूमने से देखने के बाद पता चलता है कि हमारे जो राजनीति का जो हम देख रहे हैं दृश्य अभी मात्र एक वोट को खींचने के लिए लोग एजेंडा बनाते हैं और उसके लिए प्रचार प्रसार करते हैं। क्या ये जो गणना होने वाली है इससे जनता का कल्याण नहीं होने वाला है या फिर ये स्टैंड है सिर्फ पॉलिटिकल? देखिए, जनता का जनगणना से तो कल्याण होगा ही, ऐसा नहीं है कि वहाँ जानकारी मिलेगा कि कितने लोग किस वर्ग के, किस जात से कितने लोग रह रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक क्या है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कितने लोग का परसेंटेज मजबूत है, ये जानकारी मिलेगा। फ़ायदा होगा इससे? फ़ायदा होगा इससे। अच्छा। बशर्ते कि हमारे नेतृत्वकर्ता जो हैं, जो सत्ता चला रहे हैं, उनके नीयत होनी चाहिए साफ। क्या नीतीश कुमार की नीयत साफ नहीं है? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी के तो 15 साल से हम लोग देख रहे हैं। इन्होंने दलित महादलित बांटा, फिर मिलाया, फिर तोड़ा, फिर जनगणना के आश्वासन दिए, कोर्ट भी किया। ढोल का 3 पात जैसा दिखाई पड़ रहा है। अभी जो हाल फिलहाल में अनुसूचित जाति आयोग, महादलित आयोग ये बना है, इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है समाज को, जबकि जो जितनी भी जातियां हैं सब महादलित में आ गई? देखिए, समाज अब नीरस हो चुका है जी। अब कितनों लोग आयोग बना लें, कितनों कुछ भी कर लेंगे, जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, चेहरा परिवर्तन नहीं होगा, आशा नहीं किया जा सकता। क्या सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए? सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए, नया चेहरा आना ही चाहिए। नया चेहरा किधर, किसको आना चाहिए? अब देखिए, यह गर्व की बात है। यह लोग बहुत लोग फील्डिंग कर रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं, हम भी आएंगे, हम भी संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए। तो ये गर्व का चीज़ है। अभी चुनाव जो लड़ेंगे उसमें जिनका जो क्या होता है उसके आधार पर कहा जा सकता है। कुछ अपने पार्टी के बारे में बताइए, बिहार का चुनाव में किस तरह भागीदारी रहेगी आपकी? देखिए, संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी तो 10 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और एक्चुअली अभी की जो दौड़ चल रहा है, लोगों का जो मानसिकता बैठा हुआ है, ताम झाम का जो चेहरा लोग दिखा करके जनता को एक आकर्षित करने का जो एजेंडा चल रहा है, उसमें तो मुश्किल दौर से हम लोग सफ़र ही कर रहे हैं। लेकिन उसी में अपनी जो सोच है, अपना जो उद्देश्य है, उसमें समाहित करना चाहते हैं। ये लोकसभा में आप किस तरफ जाना चाहेंगे? देखिए, अभी तक तो हम लोग स्वतंत्र तैयारी कर रहे हैं। स्वतंत्र इसलिए तैयारी कर रहे हैं
कि 10 साल राजनीति करने के बाद जो राजनीतिक लोगों का चेहरा जो देखा हमने, जो गुलाम बनाने का, हमारा विधायक को चुनकर जाने के बाद भी उनको गुलाम जैसा बिहेव करते हुए देखा, उनकी आज़ादी नहीं देखा, तो हमें तो स्पष्ट है कि मैं अकेला ही तैयारी करके किसी से समझौता करने का प्रयास करूंगा, चुनाव जीत करके। ऐसे हम नहीं जाना चाहते हैं किन्हीं लोगों के साथ। कितने सीटों पर चुनाव लड़ना? 40 सीट है बिहार में, तो आपने कितने सीटों पर अभी मतलब तैयारी शुरू की है? देखिए, लोकसभा है, ये पार्टी है, 5 सीट पर हम लोग 19 में 14 में लड़ चुके हैं, 19 भी चुनाव लड़े हैं। हाँ। तो अब हमारी मानसिकता, हम लोग के जितने प्राधिकारी हैं, कितना परसेंट रहा आपका? ये 5 सीट पे लड़े थे? नहीं, वो 14 में लड़े थे, 19 में 2 सीट पर लड़े थे हम लोग। हाँ, 2 सीट कौन कौन पे था? 2 सीट, एक मुंगेर लोकसभा सीट था, हाँ। एक आपका पाटलिपुत्रा था, ये आपको दानापुर। अच्छा। दानापुर लोकसभा सीट। हाँ, वो पाटलिपुत्रा। तो इस बार 2024 में कितने सीटों पे आपने तैयारी कर रही है? देखिए, अभी तो हम लोग का जो रणनीति चल रहा है कि 10 साल जब हम राजनीति पार्टी बना चुके हैं, तो हम लोग का जो कोशिश है कि 400 सीट पर हम लड़ें। जी, कोशिश है। क्या गठबंधन किसी से करना चाहेंगे? अभी तक तो हम लोग गठबंधन के बारे में विचार नहीं किया है। हाँ। विचार नहीं देखिए, किया है। 2 बड़े पार्टियां आपस में लड़ रही है, तो अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, 2 पार्टी बड़े लड़ रही है। एक तो बीजेपी हो गई, हाँ। दूसरी इंडिया नाम के जो गठबंधन है वो है। 2 बड़े दलों का संगठन है जो कि लड़ रही है 2024 में चुनाव। तो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, ये स्वाभाविक चीज़ है कि बीजेपी, एनडीए जो आई है पार्टी, हाँ। तो एनडीए जब से सत्ता में आई है तब से हम लोगों जो देख रहे हैं समाज के बीच में जो क्राइसिस, जो तंगी हालात देख रहे हैं, तो ये स्वाभाविक होता है कि एनडीए के पक्ष में हम लोग खड़ा नहीं होंगे। जब भी हम लोग खड़ा यदि होना होगा, चुनना होगा, तो स्वाभाविक है उनके अगेंस्ट में ही होगा, अगेंस्ट में ही होंगे, तो जो भी दल हो। हाँ, तो उसमें अगर आपको नहीं पूछा जाए, नहीं बुलाया जाए, तो अब आप क्या करिएगा? देखिए, यहाँ पूछने बुलाने की बात हमारी नहीं है। आप बिना बुलाए, बिना पूछे समर्थन देंगे? हाँ, बिना, इस चलते कि जो हम जनता, जो तबाह, जो तंगी हालात, जो स्थिति जो देख रहे हैं, हाँ। तो एक नैतिक बनता है समाज में कार्यक्रम काम करने के द्वारा जवाबदेही बनता है कि उनको किसी तरह से जो तंग कर रहा है उसे बचाया जाए। अच्छा, केंद्र की सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? देखिए, नरेंद्र मोदी जो बड़ी बड़ी एक्शन जो करते हैं, जो बड़ी बड़ी जो अपने आप को चेहरा बदलते हैं, तो स्वाभाविक चीज़ है समाज में का राजनीतिक लोगों को चेहरा यदि बदलते हैं तो साबित होता है कि वो उतना कारगर समाज के बीच में नहीं हो सकते हैं। वो दुख को जो है वो दूर नहीं कर सकते हैं। देख, कुछ बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये क्या जुमला है? क्या इस पे आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, बीजेपी जब से आए हैं, ये सारा लोग आर्थिक का खेल करते हैं। आर्थिक के माध्यम से ये दिन को भी रात बोलवाते हैं। दिन को भी रात बोलवाते हैं। अच्छा। बहुत सा इनका देखा, जो हम लोग एक साधारण आदमी कह सकता है कि यह ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कहने होगा। जैसे आप उनके बड़े लीडर अभी गृह मंत्री भी हैं, हाँ। वो कहते हैं जुमला है साहब, आपका स्टेटस क्या है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस देश को, कि आप झूठ को आप माने कि आप सही ठहराना चाह रहे हैं, तो ये तो गलत मैसेज है समाज के बीच में। मोटा मोटी कहा जाए तो आप नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहते हैं? एकदम 100% एकदम प्लस में हमको करना पड़ेगा। तो उसके बाद किसको बनवाने का आपका विचार है? देखिए, नीतीश कुमार जी भी हैं, और एक राहुल गांधी भी है, ममता बनर्जी भी है, अरविंद केजरीवाल, और कई नामों का चर्चा हो रहा है। आप किस नाम पे सहमति आपका रहेगा? देखिए, हम लोग एक्चुअली मानवर काशीराम साहब के साथ काम किए हुए हैं। तो क्या मायावती को? नहीं, एक सुनिए, अभी जो हम लोग उनके नज़रिया से जो सीखा है, संविधान के नज़रिया जो सीखा है, तो इस देश में अभी जो पार्टियां जो चल रही है, सब लोग का साठगांठ मिला हुआ है। और हमारे जनता जो निरीह जनता है, जो राजनीति समझ नहीं रख रहे हैं, वो बेचारे को समझ नहीं आता है। लेकिन जो समझ रहते हैं अपने दाव के चक्कर में रहते हैं, समझ करके वो जनता को बताने का प्रयास नहीं करते हैं। अच्छा। अभी भारत में 5 पार्टियां जो हैं वो एक लाइन पर काम करती है, जिसमें कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, कम्युनिस्ट भी है,
आपको केजरीवाल भी है, ममता बनर्जी भी है, सबका लाइन एक है। ये पर्दे के पीछे खेल खेलते हैं। यहाँ के जनता लोग जो है राजनीति करते हैं नहीं, और राजनीति करते हैं उनको ऐसा आर्थिक तबाही से ये लोग दुखित करता है, ऐसा ये लोग बर्बाद करते हैं जिससे लोग अहो-पहो में रह जाते हैं। आखिरी सवाल सर आपसे, जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता से संदेश यह हम देना चाहेंगे कि आप राजनीति को डिस्कस करें, नेतृत्व पर डिस्कस करें, और लोकल जो नेतृत्व आपके हैं उसके चरित्र को उजागर करके उन पर वोट को समर्पित करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ क्या नाम हुआ? सूर्योदय पासवान जी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है हर पार्टी को अपनी अपनी बात रखने का हक है। क्या इनकी बात आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।